दोस्तों ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। जैसा कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, ऊपर जाने में पसीने आ सकते हैं। पसीना आ रहा मार्केट को, जबकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे तो नहीं सही, लेकिन एक ये डिमांड जोन है निफ्टी में जो कि होल्ड करके रखा हुआ है। एक बार को तो लगभग ये 49,900 से 50,361 क्या यहां मतलब हाई लगा दिया, ये जो भी 200-400-500 पॉइंट का जो भी हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि डिमांड जोन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इंडेक्स को, बैंक निफ्टी को। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैं इस चीज को नहीं भूल सकता हूं जो ये हुआ था, ये हुआ है ओवरऑल, ये हुआ है। इसलिए मैं छोटी मोटी एक आया हरी कैंडल के बनने से दोस्तों मेरा भी बुलिश नहीं होने वाला है। मैं सारा चीज एनालिसिस चार्ट के जो भी पैक्सन है उसके बेसिस करने वाला हूं। तो ट्रेंड के हिसाब से तो अभी जो है मार्केट मुझे बेरिश सी लग रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं तो निफ्टी बैंक में एक 2 आवर का सप्लाई जोन था जो अभी की क्या हुआ, एकदम पूरे तरीके से बचा हुआ है। इसकी ताकत आप यूं समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव बिग टू बिग हो गया, लगभग हिट नहीं हुआ है, हिट नहीं हुआ, फिर भी जो है ये अपना असर दूर से दिखा रहा है। तो समझ सकते हैं कि अगर इसको निफ्टी में हिट करने की कोशिश किया तो इसका कैसा असर आ सकता है। तो वही चीज निफ्टी बैंक में 50,850 से लेके 50,677 बीच में एक सप्लाई जोन है जो कि बैंक निफ्टी को लिए एक अच्छा हर्डल हो सकता है पैदा कर सके। अगर यहां पर सेलर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हो सकता है यहां से बैंक निफ्टी में अच्छा डाउनफॉल भी आ सके। इसके बाद में हमने आपसे डिस्कस किया था, यही एक सप्लाई जोन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बैक टू बैक अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे सामने एक और ये सप्लाई जोन है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपसे चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं कुछ अपने पर्सनल काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, जिस वजह से हो सकता है मैंने कुछ वीडियो पहले ही एडवांस में रिकॉर्ड करके रख लिया है, स्ट्रेटजीज की बेहतरीन वीडियो सब है, उसको यूट्यूब पर मैं अपलोड करता रहूंगा टाइम टाइम। बट लाइव मार्केट में हो सकता है मैं मार्केट अपडेट न दे पाऊं कुछ जो तो हफ्ते 10 दिन तक। दोस्तों क्या एक्चुअली कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं क्या है कि पिछले 1 महीने से मुझे डिस्टर्ब चल रहा हूं। ठीक है, इस बात को आप यूं समझिए बस। ठीक है, तो हाँ दोस्तों पॉइंट पे आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा अपडेट मैं साथ दे पाऊं। ठीक है, तो इसके बाद में यहां पर निफ्टी बैंक में 2 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है जो कि अभी पूरे तरीके से फ्रेश है। नेक्स्ट सप्लाई जोन फिर दोस्तों ऊपर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 51,368 से लेकर के 51,120 बैक टू बैक सप्लाई जोन है। इनको देखते दोस्तों यही लगता है कि निफ्टी बैंक के लिए कोई अच्छा दिन अभी हो सकता ना रहे। मुझे तो दोस्तों अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मुझे तो ऐसा लगता है किसी दिन हो सकता है ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, क्योंकि बैक टू बैक सप्लाई जोन है, नीचे इर्द गिर्द कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है। इसके पहले 47,480 है, 500 मानते हैं। मुझे इसी सब देख लगता है कहीं किसी दिन निफ्टी बैंक में बहुत बड़ी गिरावट अचानक ना आ जाए, यहां ना आ जाए, होता 49,000 आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बाकी तो देखेंगे मार्केट सुप्रीम क्या होता है। आते हैं निफ्टी 50 में। दोस्तों निफ्टी 50 में आते हैं, अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 में अगर हम 2 आवर के, एक चीज बता दो दोस्तों, डेली के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन निफ्टी 50 में बना हुआ है जो कि दोस्तों अभी के प्राइस से लगता है कि अगर इन केस निफ्टी आ जाती है तो यहां से निफ्टी 50 में हो सकता है बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिले इस एरिया से, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पर है, मैं नहीं कह रहा हूं चार्ट बेसिस पर, टाइम फ्रेम बेसिस पर यह सप्लाई जोन
24,337 से लेके 24,082 के बीच सप्लाई जोन है। इसको लेकर दोस्तों मैं पर्सनली बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में हूं। अच्छा, अगर हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो एक ये 2 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सप्लाई जोन टाइप का है जो कि बहुत अच्छे तरीके से रजिस्ट कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। अब तो मैं इस एरिया को भी मार्क करने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये अच्छा खासा हर्डल पैदा कर रहा है। कहां से कहां सप्लाई जोन है ये है 23,610 और 23,540 मानते मोटा मोटा, ये सप्लाई जोन है। उसके बाद में कोई डाउट नहीं है, एक ये भी सप्लाई जोन था जिसका हमने डिस्कस किया था, जो कि चल चुका है, लेकिन जब ट्रेंड डाउन होता है, सेलर हावी होते हैं, तो एक सप्लाई जोन कभी कभी 2 बार भी काम कर जाता है। इन सब पिक्चर को देखते हुए और इसके ऊपर तो बहुत अच्छे सप्लाई जोन बैक टू बैक हर्डल्स हैं। अब मेरे पास कुछ कमेंट भी आए, सर मार्केट तो है डेली डिमांड जोन में या वीकली डिमांड जोन में, और आप सप्लाई जोन आवरली को प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं। तो वही तो हो रहा है, सप्लाई जोन तो काम कर रहे हैं। ये तो प्राइस एक्शन गेम है, इसे तो हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो ओवरऑल निफ्टी 50 में भी बैक टू बैक सप्लाई जोन है। ओवरऑल मेरा व्यू निफ्टी 50 को लेकर भी क्लियर कट बेयरिश है। उछलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या था, यहाँ डिमांड टाइप का एरिया है जहां से स्टॉप रुकी हुई है निफ्टी 50। उछलती तो उछल जाए, उससे उन्हें फर्क पड़ता है। मैं इस टाइम पर सप्लाई जोन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं। तो निफ्टी की बात करते हैं तो एक जो अच्छा डिमांड नजर आ रहा है अभी के हिसाब से, वैसे तो अभी तक मुझे इस बात की खुशी होती है, जब कभी निफ्टी 50 यहां थी लगभग 25,000 पर, तब वीडियो बनाया था कि 23,500 के पहले कोई भी डिमांड जोन निफ्टी 50 नहीं है, और 25,000 से 23,500 1500 पॉइंट वहां से निफ्टी नीचे आ गई। लेकिन अब के प्राइस से लगता है कि मैं इस डिमांड से मार्केट भागने की कोशिश करती है तो हो सकता है बहुत ज्यादा उछल कूद ना कर पाए ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर बैक टू बैक हर्डल है। इसको देखते हुए जो हमें डिमांड दिख रहा है दोस्तों, एक यही दिख रहा है, ये रैली बेस रैली डिमांड जोन यहां भी आएगी, तब प्राइस से अलाउ कराएगा, तभी हम मानेंगे कि यहां से बुलिश हो सकती नहीं हो सकती है। इसके हिसाब से तो अभी जो सबसे नियरेस्ट डिमांड जो दिख रहा है वो दिख रहा है 22,824 से लेके 22,640। मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है, ये सब हर्डल मिल करके हो सकता है निफ्टी को एक बार 22,824 या 22,800 तक हो सकता है ढकेलने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, काफी सारी अपडेट्स होती हैं, जैसे कि अब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ 7-8 दिन के लिए, तो मैं अपडेट्स नहीं दे पाऊंगा यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं होगा, लेकिन मैं टेलीग्राम पर पूरी अपडेट देने की कोशिश करता रहूंगा। इसके लिए दोस्तों आप हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, खास बात दोस्तों, हमारे चैनल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, केवल आप वही ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उसे दूर रहिएगा। बाकी तो वीडियो हमने जो भी इंडेक्स का एनालिसिस किया वो सिर्फ जो मेरी एजुकेशन है उसके हिसाब से एनालिसिस किया। ये किसी भी तरीके से दोस्तों मेरी तरफ से बाई सेल या ट्रेडिंग पर्पस से रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।